हेलो एवरीवन, I'm उमेश सूबेदार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में 19 जुलाई को यानी कि मंगलवार को किस तरह का ट्रेडिंग सेटअप रहना चाहिए, किस तरह का हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। जो भी लोग नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में दी है, वहाँ पे आपको सब फ्री में अपडेट मिल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो निफ्टी का सेटअप क्या है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी ने पहला सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट आया ही नहीं है। मार्केट का अभी क्लोजिंग जो हुआ है वो है 16,280 का लेवल। बहुत ही अच्छा क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, लेकिन कहीं ना कहीं 16,300 बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मेरा तो व्यू है मार्केट कल फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुलने के बाद 16,300 का रिजेक्शन दिखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सेलिंग हमें देखने को मिलेगी पहले हाफ में। बाद में क्या होगा, निफ्टी यहाँ पे एक तीसरा सपोर्ट लगाएगा। अगर निफ्टी 16,250 के नीचे सस्टेन हुआ तो ही और तो ही सेलिंग है। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी मार्केट की वो है 16,220 की लेवल। 16,220 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो रहा है तो ही और तो ही आपको सेलिंग करना है। अदरवाइज निफ्टी में आपको बाइंग व्यू कंटिन्यू रखना है। निफ्टी का मैंने ट्रेडिंग सेटअप क्या बताया, 16,300 बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट की पॉसिबिलिटीज रहेगी कि कर अगर थोड़ा बहुत फ्लैट या फिर पॉजिटिव खुलने के बाद मार्केट 16,300 ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद थोड़ा बहुत नीचे एक बाउंस बैक देगा जो होगा 16,250 का लेवल। अगर 16,250 के यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो मार्केट में फिर से बाइंग आएगी और मार्केट जो कल का हाई होगा वो तोड़ देगा। मार्केट में सेल कब करना है, मार्केट में 16,200 ये जो जोन बना हुआ है ना, जो क्या है डिमांड और सप्लाई जोन है मार्केट के लिए, 16,220 का लेवल। 16,220 के नीचे सस्टेन हुआ तो ही और तो ही आपको सेल करना है। अगर मार्केट कल गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होने के बाद 16,150 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग आएगा। मार्केट ये जो गैप गैप है मार्केट का वो फिलअप करने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही इजी है, 16,300 के ऊपर हमें बाय करना है। लेकिन आप ध्यान से ये बात सुनो, अगर मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव और फ्लैट खुलता है तो आपको तुरंत बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, मार्केट का डाटा देखो, डाटा में क्या हो रहा है। डाटा अभी क्या हो रहा है, मार्केट की जो बाइंग की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अभी खत्म हो चुकी है। मार्केट का जो भी जितना भी मार्केट को ऊपर लाना था उतना इंट्राडे में ऊपर आया है। अगर मार्केट कल पॉजिटिव और फ्लैट खुलता है तो मार्केट में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी फर्स्ट हाफ में। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत डेटा में जगह क्रिएट करेगा, जगह क्रिएट करने के बाद ही मार्केट ऊपर आएगा। 16,250 लेवल आप ध्यान में रखो, 16,220 लेवल आप ध्यान में रखो। अगर 100-150 पॉइंट का गैप ऊपर है तो 16,300 लेवल आप ध्यान में देखो। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज अगर सेलिंग में जाना चाहता है मार्केट तो 16,220 के नीचे ही मार्केट में सेलिंग है। आई होप आपको निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप समझ में आएगा कि 16,300 के बाद बाइंग है, 16,220 के बाद ही सेलिंग है, या फिर ये जो नीचे से ट्रेंड चल रहा है इसे अगर निफ्टी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है तो ही और तो ही निफ्टी में सेलिंग है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का माहौल है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में नीचे से बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर आया। आप देख सकते हो कि एज अ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने क्या क्रिएट किया है, एज अ रेजिस्टेंस आप देख सकते हो मार्केट ने ये जो लेवल है 35,400 का, इसे एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जब तक मार्केट 35,400 के नीचे है तब तक सेलिंग व्यू आप कंटिन्यू रख सकते हो। पीछे जाके देखोगे यहाँ से ही मार्केट नीचे आए हैं, कहाँ से, 35,550 से। अगर थोड़ा बहुत कल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है तो बैंक निफ्टी की भी जो बाइंग स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अभी खत्म हो चुकी है। ठीक है, स्ट्रेंथ खत्म हुई है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इंट्राडे में जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना हो चुका है, फिर भी अगर कल पॉजिटिव या फिर गैप अप खुलता है तो 35,550 ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस बैक देगा। ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे करते ही ऊपर जाता है। तो 35,500 का जो लेवल है वो राउंड अप लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर कल कल अगर 35,500 के ऊपर भी अगर ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से वो 35,500 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा, मतलब बाउंस बैक मार्केट देगा। बाउंस बैक को आपका इंतजार करना है, आपको बाउंस बैक का। अगर मार्केट बाउंस बैक देने के बाद 35,230 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है कहीं ना कहीं फिर से बाइंग में जाएगा। 35,200 को रिजेक्शन दे रहा है तो फिर से मार्केट 35,100
35,000। अभी जो बहुत ही बड़ा मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है वो है 35,000 का लेवल। 35,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया बाइंग आएगी यहाँ पे। सॉरी, 35,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हुआ, गैप डाउन खुला मार्केट, ऐसा समझो कि 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुला है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद जब तक 35,000 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग नहीं है। फिर भी इंट्राडे सेलिंग जो है मार्केट की वो है 35,200 के नीचे ही। अगर मार्केट थोड़ा बहुत निगेटिव खिलता है गोल और 35,230 के नीचे निकलना शुरू कर देता है तो ही मार्केट में एक थोड़ा बहुत फॉल आएगा। लेकिन नीचे बहुत ही बड़ा सपोर्ट है 35,000 का, तो बहुत ही बड़ी सेफ सेलिंग 35,000 के नीचे ही है। और जो सेफ बाइंग है वो कहीं ना कहीं 35,400 के ऊपर है, या फिर बहुत ही सेफ बाइंग होगी वो 35,500 के ऊपर ही होगी। तो बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत ही इजी है। बैंक निफ्टी आपको 35,200 के नीचे सेल करना है और 35,500 के नीचे बाय करना है। लेकिन अगर कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव या फिर गैप अप खुलता है तो आपको तुरंत बाइंग साइड नहीं जाना, क्योंकि क्या होगा, जो भी बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ वहां पे थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। मार्केट एक बाउंस बैक देगा, बाउंस बैक देने के बाद अगर ये नीचे से जो ट्रेंड आ रहा है ना, ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है, इससे कंटिन्यू अगर मार्केट रखता है तो ही आपको बाय करना है। तो रिवर्सल पॉइंट है 35,200 का लेवल, 35,150 का लेवल, मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में बाउंस बैक देने के बाद की मैं बात करूँ तो। बैंक निफ्टी में सेफ बाएंगे 35,500 के ऊपर, बैंक निफ्टी में सेफ सेलिंग है 35,200 के नीचे। चलो देखते हैं कि क्रूड ऑयल में किस तरह का सेटअप है। क्रूड ऑयल क्या भी कर रहा है, क्रूड ऑयल भी नीचे से एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, दूसरा लिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरा लिया, तीसरा लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी इंट्राडेली के लिए मार्केट का प्लान क्या है, 8,000 का जो लेवल है मार्केट का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 8,000 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन हो रहा है तो बाई की तरफ जाओ, फिर से रिजेक्शन दे रहा है तो सेलिंग की तरफ जाओ। सबसे बड़ा, जब तक 7,870 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता क्रूड ऑयल का तब तक आप सेलिंग के बारे में मत सोचो। मतलब क्या है, 7,870 का लेवल या फिर 7,850 का लेवल बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिमांड एंड सप्लाई जोन भी क्रिएट हुआ है 7,850 के आसपास, तो 7,850 के नीचे आपको सेल करना है। यहाँ से फिर से रिवर्सल आता है तो आपको फिर से 7,850 से बाइंग की एंट्री लेनी है। टारगेट रहेगा 8,000। अभी के लिए इंट्राडे सेटअप क्या है, 8,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो ही आप बाइंग के बारे में क्रूड ऑयल सोच सकते हो। आई होप निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल का जो भी ट्रेडिंग सेटअप है वो समझ में होगा। ओके, थैंक यू।